Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of Under 24/7 Regulatory Bodies in ISO. So दोस्तों चैलेंज ऑफ द डे की सीरीज का आज डे 4 है और आज यहाँ पर हम लोग वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए ज़रा बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग क्लासेस और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एप्लीकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन ऐप होना जरूरी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा फ्री कॉन्टेंट मिलता है आपको। आइए ज़रा अपनी कहानी शुरू करते हैं आज की। सो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से है। आराम से देखो, इसको प्रॉपरली पहले रीड करना, ठीक है। रीड करने के बाद अपने एंड से बनाने की कोशिश करना पहले और उसके बाद में फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग, है ना। चलिए, तो टाइमर आपको दे रहे 20 सेकंड का। आई नो 20 सेकंड इज नॉट इनफ टू डिकोड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट हाँ इतने टाइम में हम इसको प्रॉपरली रीड जरूर कर ले, है ना। अपनी रीडिंग हैबिट थोड़ी अच्छी रहना चाहिए, तो बनाने की कोशिश करिएगा, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, तो दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन था आपके पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। एक बार बनाने की कोशिश करो और फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। सो देखिएगा, सबसे पहली बात तो दोस्तों आप तो वीडियो पॉज करके अपना सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करना पहले और उसके बाद में इसको सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपके पास वेरिएबल्स भी हैं, पिलर भी हैं, है ना। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं प्रॉपरली। पी एन क्यू आर टू प्रोडक्ट सच दैट m% प्रॉफिट ऑन पी, तो पी के ऊपर का m% प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 16.67% लॉस ऑन क्यू, ठीक है। पी इज मार्क्ड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, देखो पी जो है ना उसको मार्क्ड किया गया इतने परसेंट अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस सर इतना। एंड द एमआरपी ऑफ क्यू, द मार्क्ड प्राइस ऑफ क्यू इज समथिंग परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस ऑफ पी, मतलब पी की मार्क प्राइस निकली तो पी की मार्क प्राइस को क्यू के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है सर। फिर कहा गया आप लोगों से P and Q are sold at a discount of this and this percentage respectively, such that the selling price of P and Q are the same, ठीक है। और फिर आपसे कहा गया इसमें कि which of the following can fill the blank in the same order। तो देखो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं fill in the blanks के लिए, या fill in fillers के लिए, तो इनमें से वैल्यूज को पुटअप करना है और आपको देखना है कि किस किस को यूज करके दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर आ रही, और जहां से दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर आ रही वो आपका आंसर हो जाएगा वहां से, ठीक है। चलिए, तो आपको देखो कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, 3 चीजें। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, ओके, फिर एमआरपी, फिर सेलिंग प्राइस। कहानी खत्म हो जाएगी इस क्वेश्चन की। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? सबसे पहले शुरुआत हमें कॉस्ट प्राइस की रिक्वायरमेंट है सर, तो पहली वाली लाइन से कॉस्ट प्राइस का डेटा आ सकता है ना, फर्स्ट लाइन से। तो देखिए अगर हम फर्स्ट वाली लाइन को रीड करें और हम लोग इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आएंगे तो यहाँ से एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर कॉस्ट प्राइस का डेटा अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है यहाँ पर कि वेर m इज इक्वल टू दिस वन, तो m निकल जाएगा यहाँ से, देखिएगा 37.5%। तो दोस्तों ये होता है हमारे पास कितना कि अगर हम लोग 12.5% को अगर हम लोग 3 गुना कर लेंगे तो 37.5 बनेगा। अच्छा 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8 और ये 3 है, तो दैट मीन्स कि 3/8 तो ये हो गया, ओके। और इसको मल्टीप्लीकेशन करना सर 184 के साथ में। अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ 36.66, तो दोस्तों 36.66 का मतलब क्या होगा? क्या होगा इसका मतलब? सर ये 9 का मल्टीपल है। कितनी बार मल्टीपल है 9 का? 4 बार। तो जब 9 का मल्टीपल होगा तो 1/11 का फ्रैक्शन बनेगा, है ना भाई। आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 9.09%, राइट। अब ये 9.09 का मतलब क्या होगा? 1/11, और 4 इसके साथ है, दैट मीन्स कि 4/11। तो दोस्तों इसका फ्रैक्शन जो बनेगा ना वो बनेगा 4/11, और इसको मल्टीप्लाई करना 121 के साथ, है ना। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए तो देखो 8 से कैंसिल करते हैं, 8 दूनी कितना हो गया 16, 17 18 2 बचा, 8 3 कितना हो गया 24, राइट। तो 3 3 से कितना हो गया 9 हो गया, 3 2 से कितना हो गया 6 हो गया। इसको देखेंगे 11 टाइम्स होगा और ये बनेगा 44। सर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बनेगा 25। क्या बनेगा? 25 बनेगा। मतलब m मेरे पास कितना आ गया दोस्त? 25 आ गया, है ना। तो m आपको समझ में आना चाहिए कि सर वो m% है, m% है, तो m% का मतलब हो गया 25%, और 25% का मतलब हो गया 1/4, है ना। ये कहानी आपको समझ में आना चाहिए। डन है क्या? चलो इतनी पिक्चर पूरी क्लियर है कि m की वैल्यू अपने 25 निकाली,
m%, 25% जो कि 1/4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो हम मान लेते हैं कि P की जो कॉस्ट प्राइस होगी उसको P मान लिया हम लोगों ने, है ना। अब बोला है कि m% प्रॉफिट ऑन P, तो P पर कितना m% का प्रॉफिट, तो m% का प्रॉफिट मतलब 25 का प्रॉफिट, 25 का प्रॉफिट मतलब 1/4 का प्रॉफिट, है ना। 25 का प्रॉफिट मतलब कितना, 1/4। तो P का 1/4 का डेटा जो है वो बराबर है, अच्छा किसके बराबर है, Q की 16.66 के लॉस। अब देखो 16.66 जो लिखा हुआ है, ये 16.67 जो लिखा है इसको लिखते हैं अपन 1/6, है ना। तो ये 1/6 इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा ये 2 2 4 और 2 3 6। तो दोस्तों P और Q का डेटा अगर निकाला जाए तो कितना बनेगा, 2/3 हो जाएगा। P और Q का डेटा अगर निकाला जाए, रेशो निकाला जाए तो 2 और 3 हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है, चलो। तो सर यहां से तो P और Q का रेशियो निकल गया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस की कंडीशन अपने पास बनी है। अब थोड़ा क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। देखिएगा हम यहां पर एक काम करते हैं कि सर देखो एक तो P होगा, एक होगा Q अपने पास। यहां से डेटा बनेगा इनकी कॉस्ट प्राइसेस का, है ना। फिर MRP का डेटा भी बनेगा, ठीक है। और MRP के बाद में सेलिंग प्राइस का डेटा भी यहीं से बनेगा। ऐसे कुछ होगा अपने पास तीनों चीजें। सबसे पहले देखो P और 2 और 3, तो कॉस्ट प्राइस का डेटा अगर हम लोग लिखें तो इसको मान सकते हैं अपन कितना, 200, राइट। और इसको अपन मान सकते हैं कितना, 300, क्योंकि रेशो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, डजेंट मैटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। आगे कहानी में आपको दे रखा है कि P इज मार्क्ड। देखो दोस्तों ये P जो है ना इसको मार्क कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो P को मार्क्ड कितना कर रहे हैं, 9⁻200% प्लस 19 और होल ब्रैकेट परसेंटेज अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सुनो यार ये कुछ नहीं है, ये परसेंटेज लिखा 200% लिखा है, तो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट। अल्टीमेटली 9 का स्क्वायर ही तो है ना ये, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया, ठीक है। और 19 को जोड़ लेंगे इसके अंदर, तो सर ये कितना हो गया, 90 और 10 मतलब 100% हो गया। कितना हो गया, 100%। 100% का मतलब क्या होगा दोस्त, 100% का मतलब क्या होगा, 100% का मतलब होगा सर 1/1, 1/1। तो देखो ये कॉस्ट है और ये MRP है, तो कॉस्ट अगर 1 होगी तो MRP कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। लेकिन कॉस्टिंग जो है कितनी दे रखी है अपने पास, कॉस्टिंग सर 200 दे रखी है। अगर 200 दे रखी कॉस्टिंग, मतलब ये कितने गुना है, 200 गुना है, तो इसको भी हम लोग कितना कर लेंगे, 200 गुना कर लेंगे। और अगर 200 गुना किया तो कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या पूरा भाई, क्या किया आप लोगों ने, पहले इसको देखा सर 100% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो 100% का मतलब क्या होगा, 1/1 होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और MRP का रेशियो क्या बनेगा, सर अगर कॉस्ट प्राइस 1 रही तो ये मार्क्ड भी तो करोगे ना, मार्क्ड करोगे इतना, ठीक है। तो MRP कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस दे रखी है हमारे पास 200, तो MRP कितनी हो जाएगी सर, 400। समझ में आ रहा है। सो इस अकॉर्डिंग, इस पूरी पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें एक बात समझ में आई कि सर ये जो MRP है ना इसकी हो जाएगी 400, ये 400 MRP समझ में आती है, ठीक है। चलो फिर आगे दोस्त आपको दे रखा है कि मार्क प्राइस ऑफ Q इज समथिंग % ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ P। अच्छा तो दोस्तों यहां से शुरुआत होती है अपनी ऑप्शन को यूज करने की, है ना। यहां से अपन शुरू करेंगे ऑप्शंस को यूज करना। तो सुनिएगा, लेट सपोज कि मैंने पहले वाले ऑप्शन को ट्राई किया, हमने क्या किया, पहले वाले ऑप्शन को ट्राई किया। तो दोस्तों देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन मतलब कितना है, 150%। फर्स्ट वाला ऑप्शन मतलब कितना हो गया, 150%, है ना। तो एक बात समझना, जैसे हमने क्या किया कि मार्क प्राइस ऑफ Q, तो Q की जो MRP होगी दोस्त, जो Q की MRP आने वाली वो कितनी है, समथिंग परसेंट, मतलब 125%, ये 150% तो 150% है। अब 150% है किसकी MRP का, ऑफ द MRP ऑफ P, P की MRP का। तो P की MRP कितनी है दोस्त हमारे पास, 400 है। इसको कैंसिल कर लो, तो 15 4 कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, मतलब 600 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 600। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आना चाहिए 600, इसको कितना आना चाहिए, 600 आना चाहिए आपके पास, ठीक है। 600 आ गया। अब आपको देखना है कि भाई जो डिस्काउंट आप दे रहे हो, है ना, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, एक तो 25% का डिस्काउंट है, एक 50% का डिस्काउंट है। तो सुनिएगा, अगर 400 कॉस्ट, जो 400 है वो MRP है ना, और इस पर अगर आप 25 का डिस्काउंट दोगे तो 25 का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। देखो आप ग्रेड बी की या फिर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़े से परसेंटेज फ्रैक्शंस आना चाहिए दोस्त, है ना, ठीक है। तो 25 का डिस्काउंट अपन देंगे, तो 25 का मतलब क्या होगा, 1/4। 25 का मतलब क्या होगा, 1/4। अगर मैं 1/4 का डिस्काउंट दे रहा हूं मतलब मैं 3/4 में सेल कर रहा हूं भाई। 25% मतलब कितना, 1/4। अगर 1/4 का डिस्काउंट दोगे तो 3/4 में सेल कर रहे हो ना उसको,
तो आप लोग क्या निकालोगे इसके ऊपर, 3/4 निकाल दोगे। ओके, दूसरी क्यू की एमआरपी कितनी दोस्तों, 600 है ना। अब यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 50% का। यार 50% मतलब 1/2, अगर 1/2 का डिस्काउंट दे रहे हो मतलब 1/2 में सेल कर रहे हो उसको, है ना। ठीक है, 50 का डिस्काउंट मतलब 50 में सेल कर रहे हो। तो देखो इसको सॉल्व किया आप लोगों ने, कितना आ गया 100। तो दोस्तों ये बन गया 300, और इधर से भी कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि सर पहले वाले ऑप्शन से, पहले वाले फिलर से, मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है उसके थ्रू फिलर को फिलअप अगर करते हैं तो दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर आ रही है। इसका मतलब ये होगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहली वाली की कहानी खत्म। अब दूसरा वाला ऑप्शन चेक कर लो फटाफट से। तो दूसरा वाला, अच्छा देखो एक काम ये भी करा करो, जैसे ये ऑप्शन लिखे होता ना इधर आपके पास कि कौन कौन सेटिस्फाइड करेगा यहाँ से, तो इतना कंफर्म हो चुका है हमारे पास कि सर एक तो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये ओनली 3 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ओनली 3 को हम लोग हटा देते कि ये आंसर कभी नहीं हो सकता। अब लेकिन अभी और भी ऑप्शंस अपने पास है ना। चलो, तो फिर हम लोगों ने ऑप्शन को, सेकंड नंबर को ट्राई किया। समझ में आ रहा है ना सबको, सबको समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर देखेंगे अपन लोग, तो दोस्तों क्यू का एमआरपी, तो क्यू का एमआरपी कितना है, पी की एमआरपी जो है उसका कितना परसेंट है, 200% है। बोलो ना कि मार्क्ड प्राइस ऑफ क्यू इज 200% ऑफ मार्क्ड प्राइस ऑफ पी, तो 200% है इसके अंदर, तो 200% अपन ने निकाला ऐसे। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 4 दूनी 800, मतलब ये 800 बन गया, राइट। तो यहां पर क्यू जो है, दूसरे केस में इसकी एमआरपी कितनी होना चाहिए, 800 होना चाहिए। ठीक, अच्छा अब देखो पी का जो एमआरपी वो कितना है दोस्त, पी की एमआरपी कितनी, 400 है। तो पी की एमआरपी 400 है, और डिस्काउंट कितना देंगे, पहले फिलर के अकॉर्डिंग, पहले फिलर और दूसरा फिलर, मतलब सॉरी ये पहला तो ये रहा, पहला दूसरा और तीसरा, दूसरे फिलर के अकॉर्डिंग डिस्काउंट कितना होगा, 30%। तो दोस्त अगर 30% का डिस्काउंट है ना, तो मैं 70% में बेच रहा हूँ, 30 का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ ना, तो 70 में बेच रहा हूँ। तो भाई ये जो 400 है इसके ऊपर 70 निकालोगे इस तरह से, तो सर इसको कैंसिल अगर किया तो 7/4 कितना हो गया, 28, मतलब 280 बन रहा है। ठीक बात। चलो इसको देखो, 65% का डिस्काउंट दे रहा हूँ सर मैं इधर, तो देखिए ये 800 है और 800 पर 65%, 65। तो दोस्त अगर 65 का डिस्काउंट अगर दे रहे हो मतलब 35% में सेल कर रहे हो। अगर मैं 65 का डिस्काउंट दे रहा हूँ मतलब 35% में सेल कर रहा हूँ सर मैं, तो आपने इसके ऊपर कितना निकाला, 35% निकाल दिया। तो देखो ये वाला डेटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देखो 8/5 कितना हो गया, 8/5 कितना हो गया, 40, मतलब 0, फिर 4 बचा, 8/3 कितना हो गया, 24, 24 और 4 कितना हो गया, 28। तो देखो इधर भी 280 आ रहा है, इधर भी 280 आ रहा है, मतलब ये भी इक्वल है। तो ये ऑप्शन भी क्या कर रहा है सर, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब जरा वो इधर आ जाइए, तो यहां से आप किस किस को रिमूव कर सकते हो, सर ओनली 1 नहीं हो सकता सर, क्योंकि दूसरा भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, ओनली 2 and 3 सर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि दूसरा भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दोस्तों हम एक इसको ना, इसमें तीसरा होना चाहिए, तीसरा को चेक कर लेते हैं अपन लोग। तो दूसरा तीसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला और दूसरा सेटिस्फाइड कर रहा है ना। इसमें ना ये 3 होना चाहिए इसको, ये थोड़ा गड़बड़ है इसमें। ठीक है, चलिए तो एज इट इज हम लोग क्या कर लेते हैं, थर्ड वाले को भी चेक कर लेते हैं दोस्त। इसको चेक कर लेते हैं अपन लोग, थर्ड वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से तीसरे वाले को देख लो। चलो अपन यहां देख लेते हैं। सर अगर मैं ऑप्शन नंबर कौन सा देखूं, थर्ड वाला अगर चेक करता हूँ, तो मैं क्यू की एमआरपी देखूंगा पहले, तो क्यू की एमआरपी, तो सर मार्क्ड प्राइस ऑफ क्यू कितना है, 125%, ये 125% है। अच्छा 125% किसका है, पी की एमआरपी का। तो अगर आप लोग पी की एमआरपी देखोगे तो पी का एमआरपी कितना सर पी की एमआरपी 400 थी, बढ़िया है, तो अपन 400 को यहाँ रख लेते हैं। समझ रहे हो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास में। सर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 400 हो गया, 2500 कितना हो गया, 100, मतलब ये 500 हो जाना चाहिए। ये कितना हो गया दोस्त, 500 हो जाएगा आपके पास। समझ में आया, अरे 25 400 100 तो वो हो गया, 400 वो हो गया, मतलब 500। ठीक है, अब जरा डिस्काउंट की बात करते हैं। तो यार देखो यहाँ पर कितना 400 है, इधर तो 400 दोस्त, और डिस्काउंट कितना दोगे, 20% का। अगर आप 20% का डिस्काउंट देंगे मतलब 80 में सेल कर रहे हो आप उसको, कितने में सेल कर रहे हो, 80 में सेल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कितना सर 500 है ना, और यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 36% का दोगे। तो दोस्त अगर 36% का डिस्काउंट देंगे, 35 का देते, अगर 35 का देते हम लोग तो 65 बनता, है ना, लेकिन 36 का दे रहे हैं ना, तो 36 का दे रहे तो मतलब कितना आएगा, 64 आएगा, 64 आएगा, तो ये 64 हो जाएगा दोस्त, राइट। तो सर ये इससे कैंसिल कर लेंगे,
8 4 से कितना हो गया 32, मतलब 320। और इसको भी अगर देखा जाए सर तो 320, तो दोनों की सेलिंग प्राइस यहाँ पर भी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब इसके तो तीन ऑप्शन सेटिस्फाइड करे दोस्त। इसमें क्या हो रहा है अपने पास में कि तीनों के तीनों जो ऑप्शंस थे, है ना, इसके तीनों के तीनों जो ऑप्शंस थे वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं सर यहाँ पे। तो आपका जो आंसर बनेगा ना, यहाँ पे आंसर बनेगा, आप लोग क्या बोलोगे कि सर इसके अंदर बोल देंगे ये, है ना, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों। इसमें ना एक और पॉइंट लगा लेना ऐसे, क्योंकि तीनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये थोड़ा सा हमारे पीपीटी मेकर जो है उन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी इसके अंदर, है ना। तो वैसे चलो समझ में आना चाहिए यार, आपको समझ में तो आ गया ना, ठीक है, छोड़ो हटाओ, ठीक है। तो ये भी अपना आंसर बनना चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला। इसके अंदर बहुत बड़ी, इसके अंदर डी वाला बनना चाहिए। इसको अपन पहला दूसरा तीसरा तीनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मजा आया क्वेश्चन के अंदर, है ना। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इसको। भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा था आपके पास पूरा पूरा, तो इसमें ना वेरिएबल्स भी थे और आपके पास फिलर्स भी थे, वेरिएबल भी थे फिलर्स भी थे, बहुत सिंपल था वैसे तो प्रॉफिट लॉस का। अब अगर देखोगे आप लोग तो बोलोगे सर बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर कहा गया था कि दो प्रोडक्ट है और ये m% प्रॉफिट ऑन पी, तो पी के ऊपर का जो m% का प्रॉफिट है वो क्यू के ऊपर इतने % के लॉस के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस का रेशो निकल गया अपने पास, ठीक है। हमें m चाहिए था, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास m निकल कर आया 25, ठीक है, मतलब 25% का डेटा हो गया। तो यहाँ रखा उसको p और q की वैल्यूज का, मतलब इनका रेशो निकल गया, मतलब कि p और q अपन ने क्या माना, कॉस्ट प्राइस माना, p और q की कॉस्ट प्राइस को अपन ने p और q मान लिया फिलहाल के लिए, तो रेशो ये बन गया, ठीक है। फिर हमने जब क्वेश्चन को रीड किया तो हमने ध्यान दिया कि यार हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो हमें देखो कॉस्ट प्राइस तो चाहिए थी, वो निकल गई, हमें एमआरपी चाहिए था, हमें प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट चाहिए था, वो फिर अपन यहाँ से निकाल लेंगे। तो फिर हमें देखना था कि भाई सेलिंग प्राइस कहाँ कहाँ पर बराबर आ रही है, तो वो जहाँ जहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर आएगी वो अपना आंसर बन जाता। तो कॉस्ट प्राइस बनी, फिर अपन ने एमआरपी देखी किसकी, पी की, यहाँ से निकाल के इसको सॉल्व करके एमआरपी पी का निकला, फिर एक क्यू को कनेक्ट कर रखा है पी की एमआरपी के साथ में। तो तीन ऑप्शंस थे अपने पास अलग अलग, इनको यूज किया, देखा कि कहाँ कहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर आ रही है, जहाँ से सेलिंग प्राइस बराबर आई वो अपना आंसर बन गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसको, इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करना। जो भी आपके फ्रेंड्स किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। और अड्डा 24/7 पर आप अगर कोई भी पेड बेच लेते हो कोई भी, तो उसमें एक छोटा सा रेफरल कोड आप यूज कर सकते हो जो कि Y710 है। इसको यूज करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट लेते हैं। दोस्तों अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, आपके कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं हमारे लिए, है ना, क्योंकि यार उससे और मोटिवेशन मिलता है कि और किस किस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं हम लोग, है ना। और हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करें हर एक टॉपिक का, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकते हो। जो भी आपके फ्रेंड्स मीन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आरबी ग्रेड बी के लिए, उन तक जरूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, थैंक यू।